आज 31 मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग श्री विज्ञान भैरव तंत्र का जो अध्ययन अब तक करते आए हैं उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। विज्ञान भैरव तंत्र शिव अनुग्रह प्राप्त करने का सीधा सीधा साधन है। इसमें कोई वर्णन बहुत कम या न के बराबर है। वर्णन खाली विधियों का है, करना ज़्यादा है, महत्व करने का है, ज़्यादा समझने का। तंत्र की विधियाँ महत्वपूर्ण हैं, तंत्र में वर्णन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वर्णन कभी कभी अजीब सा भी लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे एक जो गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, उसके इंजन में क्या हो रहा है वो बहुत कम समझ पाता है। किस वजह से उसने जो निर्देश कार को दिए और कार ने मान लिए, उसने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई, एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी की गति बढ़ गई, उसने स्टीयरिंग बाएं दाएं किया, गाड़ी की दिशा बदल गई। लेकिन ये सब कुछ होने के पीछे क्या रहस्य है वो उसको अनभिज्ञ है। तो महत्व सबसे पहले तो ये है कि हम उन विधियों को समझें और उन विधियों का अपने जीवन में वास्तविक में प्रयोग करें। अगर हम वास्तव में प्रयोग करते हैं, उनके मूल सिद्धांतों को जानते हैं, फिर उसके बाद में उसका प्रयोग करते हैं, तो हम उन विधियों का अपने जीवन में सार्थक उपयोग कर सकते हैं। तो कभी कभी उन विधियों का वर्णन समझने में कठिनाई भी हो तो हम उसकी चिंता न करें। वरन महत्व इस बात का है कि हम उस विधि को अपनाने का प्रयास करें। हमारे निश्चित रूप से एक न एक विधि, जैसा कि परम शिव ने हमारे साथ वादा किया है कि कहीं न कहीं एक विधि आपके लिए जरूर है। तो 112 विधियाँ, उनमें से एक विधि आपके लिए तय है। और जो विधि आपको अपने लिए उपयुक्त प्राप्त हो जाती है तो समझो आपको शिवानुग्रह का सीधा सीधा रास्ता मिल जाता है। प्रथम शिवानुग्रह तो यही है कि हम उन विधियों को शांति से समझें और उनका प्रयोग करें, क्योंकि उन विधियों के प्रयोग करने के बाद ही हमें हमारी वास्तविक विधि पकड़ना आएगा। तो शिवानुग्रह शिव से नहीं शुरू होता है, शिवानुग्रह आपसे शुरू होता है। सबसे पहले आप अपनी विधियों का अध्ययन और उसके बाद उनका प्रायोगिक उपयोग शुरू करें, तब शिवानुग्रह का रास्ता खुलता है। कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, इसकी चिंता हमारी करने की जरूरत है। तो अभी जो हमने शिव सूत्र के विज्ञान भैरव के जो आरंभिक 7 विधियों का अब तक जो वर्णन पढ़ा, आगे भी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन महत्व ये है कि हम इसको अपने जीवन में करें और उन अनुभवों को साझा भी करने का प्रयास करें। आपस में हम चर्चा भी करेंगे उसकी। पिछली बार 2 शब्द महत्वपूर्ण पढ़े थे कि क्रम कुंडलिनी और अक्रम कुंडलिनी। दोनों कुंडलिनी जागरण होती हैं। एक क्रम कुंडलिनी जिसके लिए हम क्रमशः मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक वो उठती है और हर एक एक चक्र को भेजते हुए ऊपर बढ़ती है। ये छठी वाली क्रम कुंडलिनी। लेकिन 5वीं जो अक्रम कुंडलिनी है, ये अक्रम शब्द का जो वर्णन हम समझें तो अक्रम शिव के लिए कहा जाता है, क्रम जीव के लिए कहा जाता है। क्योंकि हम समय से बंध हैं। क्रम का मतलब होता है समय से बंधन।
क्रम का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जैसे अगर हमको पढ़ाई करनी है तो पहले क्लास के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ये हमारा क्रम है। क्रम के बगैर हम ये संभव नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अगर हम पहले बच्चे होंगे तभी किशोर होंगे, तभी जवान होंगे, तभी वृद्ध होंगे। इस क्रम को हम बदलना चाहें तो भी नहीं बदल सकते। लेकिन अक्रम का मतलब होता है जहाँ किसी भी तरह का ऐसा बंधन नहीं है। ऐसा बंधन से मुक्त होना गणितीय तरीके से केंद्र में ही संभव है, क्योंकि जहाँ परिधि है वहाँ सीमाएं, क्योंकि परिधि में भिन्नताएं हैं। केंद्र से जैसे ही हम बाहर जाते हैं, किसी भी आरे को पकड़ लें उससे बाहर जाएं, किसी भी रेडियस को पकड़ लें बाहर जाएं, उसके बाद हम उस रेडियस से बंध जाते हैं। हमारी एक सीमा हो जाती है, हमारे नियंत्रण की भी एक सीमा हो जाती है। हम उस रेडियस को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हम अपने व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने परिवार को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आमदनी को, खर्चे को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहें कि पूरे ब्रह्मांड की सब शक्तियों को हम नियंत्रित करें तो हमारे लिए वहाँ पर संभव नहीं है। वरन हम अपने ही कर्मों को भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, अपने प्रारब्ध को भी नियंत्रित नहीं कर पाते। लेकिन केंद्र में ये संभव है कि हम, चूंकि केंद्र में सारे आरे वहाँ आके मिल रहे हैं, सारे रेडियाई वहीं पे आके मिल रहे हैं, इसलिए उस जगह पर जो स्थित है उसके लिए समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीन करना संभव। इसीलिए जो योगी केंद्र में है, जिसे परशिव का एहसास अनुभव हो गया है, वो योगी चक्रेश्वर कहलाता है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड का जो चक्र है उसका वो नियंता हो जाता, स्वामी हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसके अपने नियंत्रण में होता है। तो जो अक्रम कुंडलिनी उठती है वो हमारे मूलाधार से सीधे द्वादशांत तक बिना किसी औपचारिकता के उठती है। वहाँ समय का कोई बंधन नहीं है। मूलाधार से उठने के बाद वो हो सकता है हृदय क्षेत्र में बाद में कौंध है, यहाँ पहले कौंध है। बिना किसी औपचारिकता के वो पूरी स्नायु में, पूरी सुषुम्ना तंत्र में आधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक बिना किसी क्रम के वो उठती है। ये शांभवोपाय के अंतर्गत माना गया। नेत्र तंत्र में से शांभवोपाय का दूसरी क्रम कुंडलिनी है या आणवोपाय है। इसको हम धीमे से अपने भीतर ये भावना करते हुए उठाते हैं कि ये उठ रही है, मूलाधार से आगे बढ़ रही है, अब ये मणिपूरक चक्र तक जा रही है, अब हृदय चक्र पर जा रही है, अब स्वादिष्ठान पर। इस तरह से वो धीरे धीरे उठती। तो वो उठने वाले क्रम से एक एक चक्र को भेदने वाली कुंडली में क्रम कुंडली कहते हैं। ये आणवोपाय के अंदर हम फर्क जानते हैं। आणवोपाय वो है जहाँ पर हम कुछ आसरा लेते हैं, या तो बाहर का या अपने शरीर के अंगों का आसरा। लेकिन जब हम अपनी चेतना का आसरा लेते हैं तो वो शाक्तोपाय हो जाता है। और जब हम कोई भी आसरा नहीं लेते तो वो शांभवोपाय हो जाता है, जहाँ पर हम कोई आसरा नहीं लेते। और वो अक्रम में ही संभव है। जहाँ क्रम है वहाँ आसरा है, जहाँ कोई क्रम नहीं है वहाँ कोई आसरा है। क्योंकि जहाँ क्रम है वहाँ समय है, जहाँ समय है वहाँ पर आसरा है, वहाँ पर भिन्नता भी है। जहाँ पर अक्रम है, जहाँ समय नहीं है, वहाँ सब कुछ एक साथ है। भविष्य, भूत, वर्तमान सब एक साथ उपस्थित है। वहाँ पर कुछ भी, जैसे एक सोने का डला जो हजारों वर्ष से गलता और नए नए गहनों में ढलता आया है, उसमें वो सारे गहने हैं जो अब तक बने हैं और वो सारे गहने हैं जो आगे बनने वाले हैं। वो आज अपने मूल स्वरूप में है और मूल स्वरूप ही शिव है। कितनी ही सृष्टियाँ बनी हैं और कितनी ही बनेगी, लेकिन उन सबका आधार वही केंद्र है, वही शिव है। तो जब ये बात समझ में आती है तो ऐसा योगी अपने अक्रम कुंडलिनी का प्रयास कर सकता है। उसके आगे हम इसमें इन क्रम अक्रम कुंडलिनी में कुछ शब्द आते हैं। जैसे आया था द्विषटकांत, उन्होंने द्वादशांत का एक दूसरा नाम रख दिया। यहाँ छंद के लिए द्विषट यानी 6 गुना 2 का अंत, यानी कि द्वादशांत, 12 का अंत। लेकिन यहाँ पर द्वादशांत का मतलब
श्वास वाला द्वादशांत नहीं है जो हमारे नाक के 12 एंगल नीचे जो होता है, जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी धारणाओं में पढ़ा था। लेकिन ये द्वादशांत हमारे कपाल से 12 उंगल दूर, जहाँ पर हम हिंदू लोग चोटी रखते हैं, इस जगह को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और इस स्थान पर हमारी कुंडलिनी उठकर आती। तो इस जगह को द्विषटकांत भी बोलते हैं, और यानी 12 उंगली का अंत। इसके अलावा एक मुष्टित्रया भी इसी का नाम है, यानी 3 मुट्ठी। एक मुट्ठी 4 उंगल के बराबर होती है, इसलिए 3 मुट्ठी मुष्टित्रय भी बोलते हैं। इसके आगे जो पढ़ी थी हमने भ्रूक्षेप, इसमें उसी द्वादशांत का नाम मूर्धांत रखा है। ये इसलिए यहाँ लिखते हैं कि हम समझ पाएँ कि ब्रह्मरंध्र के क्षेत्र का नाम द्वादशांत भी है, द्विषटकांत भी है, मूर्धांत भी है और मुष्टित्रय भी। ये सारे नाम पर्यायवाची हैं। उसी क्षेत्र के लिए अलग अलग सूत्रों में अलग अलग नाम देने के कारण मानो छंद की भिन्नता है, और हमारी समझ को और परिपक्व करने के लिए। यहाँ भ्रूक्षेप एक गुह्य विधि है जो मात्र गुरुगम्य है, मात्र गुरु से ही सीखी जा सकती है। हर कोई इसको नहीं समझ सकता, लेकिन इसके सिद्धांत को हम समझ सकते हैं कि हम अपने ब्रह्मरंध्र को प्राण शक्ति से भरते हैं, हमारे प्राणों को ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं कि समस्त प्राण शक्ति हमारे जो शरीर में है उसको धीमे धीमे हमारे ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करना है। फिर उसके बाद में जब ये शक्ति केंद्रित हो जाती है, उसके बाद इस प्राण शक्ति को क्षण भर में चैतन्य में बदला जाता है। हमने अभी पढ़ा, जैसे आज भी पढ़ रहे थे, कि संवित प्रथम संवित प्राणे परिणता, सबसे पहले संवित प्राण में बदला है ना। ब्रह्मांड को बनाने की प्रक्रिया में जब चेतन जीव बनाया गया या पशु बनाया गया, तो उस वक्त सबसे पहले संवित या शिव ने अपने आप को किस में बदला? प्राण में बदला। यानी सबसे पहला जो क्रिएशन है वो है प्राण। और वो प्राण, जैसे हम पहले भी बताए थे, बात हुई थी अपने, कि प्राण एक तरफ इस जड़ संसार को पकड़ता है और एक तरफ वो चैतन्य को पकड़ता है, और दोनों के बीच में पुल का काम करता है। क्योंकि इस शरीर के अंदर भी शिव क्षण भर नहीं रहना चाहते, वो निकल के बाहर आता है। जैसे कि तेल को आप पानी के बर्तन में डाल दो तो तेल कभी भी उस पानी के साथ एक होना नहीं चाहेगा, वो अलग होना चाहेगा। ऐसे ही आत्मा भी सतत, हमारी जीवात्मा क्षण भर भी इस शरीर में टिकना नहीं चाहती, लेकिन एक वो प्राण है जो आत्मा को भी पकड़े रखता है, शरीर को भी पकड़े रखता है, दोनों को एक साथ जोड़े रखता है। और इस श्वास के द्वारा वो अपना शिव का कार्य, शिव कभी क्षण भर भी बिना किए नहीं रह सकते। शिव सतत सृष्टि स्थिति संहार करते हैं, तो वो सृष्टि स्थिति संहार इस श्वास के रूप में करते हैं। प्राण अपान, प्राण अपान, ये जो क्रिया चलती है हमारे जीव ऊर्जा की, वो सतत प्राण करवाता है। इसलिए प्राण सेतु है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है, आत्मा पीछे पीछे तुरंत छोड़ देती है, क्योंकि आत्मा और शरीर को जोड़ने का काम प्राण करता है। जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा भी इस शरीर से छूट जाती है। आत्मा भोगता है इस शरीर के द्वारा, वो इस संसार को जो उसने खुद क्रिएट किया, खुद बनाया है, उस संसार को स्वयं भोगता है। उसको भोगने के लिए इस शरीर की जरूरत होती है। जैसे ही इस शरीर से प्राण समाप्त होता है, वो भोक्ता इसमें से निकल के चला जाता है। ब्रू शेप की विधि वो है जहाँ पर इस प्राण को जो मूल स्वरूप में बदलते हैं, यानी हम सोने को गलाने का काम करते हैं। यहाँ पर हम जो प्राण है उसको वापस उस चैतन्य में बदल रहे हैं जहाँ से ये बन के आया। प्राण शुरू में क्या था? संवित था। संवित यानी चैतन्य, चैतन्य यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सार्वभौम ईश्वर चेतना। यानी इस ब्रह्मांड की जो चेतना जिससे पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, हम बोल, जिस चेतना से आप सुन रहे हो, जिस चेतना से संसार अपनी झांकी लगदग जमा रहा है, वो चेतना वही संवित चेतना है।
और उसमें जब प्राण बदल जाता है तो आपके भीतर का प्राण चैतन्य रूप हो जाता है, तब आपको पूरा ब्रह्मांड अपना स्वरूप प्रतीत होता है। यही शिवानुग्रह हो जाता है। इसलिए भ्रूक्षेप की वो विधि वो योगी कैसे करते हैं कि उस प्राण को यहाँ एकत्रित करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर भ्रू मध्य में एक सेतु है, भ्रू मध्य में एक सेतु है जो इस प्राण को, उस सेतु को पार करते ही प्राण चैतन्य रूप हो जाता है। यानी ये यहाँ पर वो एक बांध है, एक रुकावट है जो प्राण को प्राण बनाए रखती है। ये कैसे है? ये गुरुगम्य है, मात्र गुरु के सेवा से जो समझ सकता है वही समझ पाएगा इसको, कि किस तरह से प्राण प्राण बना रहता है, वो क्षण भर में चैतन्य रूप नहीं हो जाता। क्या विधि है कि एक गहना गहना रहता है, अपने आप सोने में या सोने के डले में तब्दील नहीं हो जाता। एक मूर्ति मूर्ति बनी रहती है, वो अंततः चूर्ण बनना है, अंततः उसकी धूल बनना है, लेकिन वो सैकड़ों बरस तक मूर्ति बनी रहती है। कोई ना कोई ऐसा बल है जो उसको मूर्ति बनाए रखता है। ऐसा ही एक बल है जो प्राण को प्राण बनाए रखता है, प्राण को इवोपरेट नहीं होने देता कि प्राण उड़कर फिर चैतन्य बन जाए। तो प्राण को चैतन्य बनने से रोकने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का अतिक्रमण करना इस विधि का उद्देश्य है। उस विधि से हम प्राण को प्राण बनाए रखने वाली शक्ति का अतिक्रमण करते हैं, उसको अतिक्रांत कर जाते हैं। और जैसे ही अतिक्रांत करते हैं, वो शक्ति यहाँ पर है जो प्राण को प्राण बनाए रखते हैं, उसको हम जैसे ही अतिक्रांत करते हैं तो इस विधि को बोलते हैं भ्रूक्षेप, यानी उस सेतु को पार कर जाना। जैसे ही हम उस सेतु को पार करते हैं, वो हमारा प्राण चैतन्य बन जाता है। और जैसे ही प्राण चैतन्य बनता है, आज की तारीख में मुश्किल है कि हम इस विधि को स्वयं कर या समझ सकें, क्योंकि इसको जब तक आपको कोई इस विधि का जानकार योगी आपको इसका प्रशिक्षण नहीं देता है, शायद करना संभव नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव इस बारे में कहते हैं कि उसका प्रशिक्षक आपके भीतर ही बैठा है। आप ऐसा कभी मत समझना कि विधि खो गई। विधि खो जाती है, लेकिन विधाता नहीं खोता। विधि खो गई उसकी चिंता नहीं, जिसने वो विधि दी थी वो थोड़ी खो गया, इसलिए वो विधाता आपके भीतर बैठा है। इसलिए कभी ये मत समझिए कि वो विधि हमेशा के लिए खो गई। वो विधि फिर से प्राणित हो जाएगी, क्योंकि उसको बनाने वाला आज। अगर कहीं आपकी लिखी हुई कविता खो भी जाएगी तो कहीं न कहीं जिस दिन दिल में आएगी फिर से वो कविता आप लिख सकते हो, क्योंकि उसका लेखक अभी या कवि अभी जिंदा है। तो भ्रूक्षेप की विधि जो मूर्धांत में प्राण को एकत्रित कर उसको, उस शक्ति को जो उसे प्राण में बनाए रखने के लिए मजबूर करती है, उस शक्ति का उल्लंघन कर जाना ही इस भ्रूक्षेप की विधि है, जिसके द्वारा वो फिर से वो चैतन्य बन जाता है। ये योग की एक विधि है। यहाँ पर हम सब योग की विधियाँ पढ़ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर लॉजिक कम, समझ कम, प्रेम ज़्यादा काम करता है। समझ ज़्यादा काम नहीं करती। अगर हम इसको अपनी ज़्यादा बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि हमारी ज़्यादा देर तक साथ नहीं देगी, वो पीछे छूट जाएगी। इसलिए इन सभी विधियों में बुद्धि का उपयोग कम है। जब हम इसके पहले सिद्धांत पढ़ रहे थे सारे, जैसे शिवसूत्र में, स्पंदकारिका में, वहाँ पर हमारी प्रज्ञा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, विधियाँ कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। वहाँ हमारी मूल प्रज्ञा महत्वपूर्ण थी कि हम कैसे उसका विश्लेषण करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे अपने हृदय के भीतर उस परम सत्य की धारणा का स्थापन करते हैं। लेकिन यहाँ पर विधि महत्वपूर्ण है, सिद्धांत कम महत्वपूर्ण। फिर भी इस विधि के बाद हम अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं। इसको अगली विधि, जैसे विधियां तो आपके पास ही हैं और जिनके पास नहीं होंगी आप ये आज के कागज में रख सकते हैं इसमें। तो विधि जो अगली है वो है शून्य पंचकम। शून्य पंचकम की विधि जो नवी विधि है, नवी धारणा है।
इस धारणा में, हालांकि ये जो अभी आज का कागज जो 11वीं विधि से शुरू है, उसके पहले की विधि जिनको चाहिए था, इसके पहले की वहाँ रखी है उसमें, इसके पहले की जिनको चाहिए तो इसमें जो शून्य पंचकम वाली बात है ये बहुत समझने लायक है, क्योंकि जब हम करते हैं उसको हम कैसे किया जाता है उसको समझेंगे तो उसको हम कभी घर पे प्रयोग कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि योगी जैसे मोर के पंख पर 5 छिद्र होते हैं। अभी कोई सा भी मोर पंख लो तो उसमें एक केंद्र में छिद्र होता है, फिर एक ऊपर, एक नीचे, एक आजू बाजू, इस तरीके से 5 छिद्र होते हैं। किसी भी मोर पंख को उठाओ, उसमें 5 छिद्र दिखाई देंगे आपको, एक केंद्र में, आजू बाजू, ऊपर नीचे। तो ये जो मोर पंख के छिद्र हैं, ये प्रतीक रूप से 2 बातें बताते हैं कि एक तो वो मोर पंख का छिद्र आपको एक विचारने के लिए एक धारणा दे देता है, लेकिन जो हमको विचारना है वो आधारहीन है। 5 आधारहीन चीजों पर विचार करना है। ये है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 पर हमको ध्यान करना है, लेकिन ये ध्यान करने का तरीका बड़ा विशिष्ट है। अभी हम कहें रूप पर ध्यान करो तो किसी भी रूपवान रूपवती का ध्यान आ जाएगा, किसी का स्वरूप ध्यान आ जाएगा, कोई सुंदर चित्र ध्यान में आ जाएगा, कोई हमको याद आ जाएगा कि हम वहाँ गए थे, कितना सुंदर दृश्य था। लेकिन जितने दृश्य पर हम ध्यान करेंगे वो आँख के सापेक्ष ध्यान करेंगे। इसलिए हम काहे का ध्यान कर रहे हैं? रूप जो है, रूप के साथ नेत्रों का, और उसके साथ उस रूप की जो प्रतिक्रिया हमारे अंदर हुई थी उसका ध्यान करते हैं। कैसा सुंदर दृश्य था, कैसा सुंदर व्यक्ति था, कितना मनोरम दृश्य था। इस प्रकार की जब हमारे ध्यान आती है तो उसमें हम उसमें मनोरमता, सुंदरता या हमारी अपनी प्रतिक्रिया को जोड़ देते हैं। इसलिए हम अपनी आँखों के सापेक्ष, हमारे अंतःकरण के सापेक्ष उस रूप का ध्यान करते हैं। जैसे रस का ध्यान करें तो हम कहेंगे हाँ बढ़िया, वो मिठाई कितनी स्वादिष्ट थी, लेकिन हम उस स्वाद का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम उस स्वाद की हमारी अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान कर रहे हैं। इसलिए ये शून्य का ध्यान नहीं है। शून्य का ध्यान ये है कि जब हम स्पर्श का ध्यान करें, लेकिन जब चमड़ी का ध्यान न करें, खाली स्पर्श का ध्यान करें। जब स्वाद का ध्यान करें लेकिन हमारी उसमें जुबान का ध्यान न हो, रूप का ध्यान करें लेकिन उसमें नेत्र का ध्यान न हो, न उसकी कोई प्रतिक्रिया हो। इस बारे में हम शिवसूत्र में भी कई बार कर चुके हैं बात कि बिना प्रतिक्रिया के जब हम अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी करते हैं, देखते हैं, लेकिन अंदर हृदय में प्रतिक्रियाएं नहीं होती। जैसे एक गुलाब का फूल देखा और गुलाब का फूल देखकर बस गुलाब के फूल को देखा, लेकिन आपने उसके सौंदर्य को निहारा, उस सौंदर्य को आप पी रहे हैं, लेकिन उस सौंदर्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही कि पहले वाले से ज़्यादा सुंदर है, कल जो गुलाब देखा था वो तो इससे बड़ा था, मेरी उम्मीद थी कि ये थोड़ा सा और खिला होता। हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं उस पर हम थोप देते हैं, तब हम उसके गुलाब के सौंदर्य को नहीं देखते, वरन हम अपने अंतःकरण की जो मान्यताएं हैं मात्र उसको देखते हैं। ये बात थोड़ी सी समझने में क्लिष्ट लग सकती है आपको, लेकिन सत्य ये है कि हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं बिना प्रतिक्रिया के, तो हम अपने भीतर उस शिवत्वता को उघाड़ते हैं, अनकवर करते हैं, खोज लेते हैं कि यहाँ पर है शिवत्वता। हम जब इस बात को पहले भी समझ चुके हैं कि जैसे संगीत सुना, अंदर आनंद आया, तो वो आनंद हमारा स्वभाव है, संगीत का स्वभाव नहीं। वो संगीत का स्वभाव नहीं आनंद। अगर संगीत का स्वभाव होता
तो वो आपका लाउड स्पीकर ही नाचने लगता है। ये सुगंध गुलाब का स्वभाव नहीं है, ये सुगंध आपके भीतर का स्वभाव है। जो अंदर की सुगंध को उस गुलाब ने उघेड़ दिया। गुलाब तो जड़ है, वो सुगंध तो आपके भीतर है। संसार की सारी सुगंध आपके भीतर है, सारा नृत्य आपके भीतर है, सारा आनंद आपके भीतर है, क्योंकि आनंद को पैदा करने वाला आपके भीतर है, आनंद का स्रोत आपके भीतर है। हम जब उस आनंद के स्रोत को उघड़ते देखते हैं किसी चीज़ से, तो हम उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं। किस चीज़ ने आनंद पकड़ा? जैसे हमको किसी भी स्पर्श से आनंद आया तो हम समझते हैं इस स्पर्श जिस चीज़ का है उससे आनंद आया। सचमुच में उससे आनंद नहीं आया, वो आनंद तो आपके भीतर ही था। उस वस्तु ने या उस व्यक्ति ने उस आनंद को उघेड़ दिया, आनंद को थोड़ा सा खोल दिया और आपको उस आनंद के दर्शन हो गए। इसलिए वो आनंद आपके भीतर है। आप जब सुनते हो कोई संगीत, वो नाचने लगते हो, वो नृत्य आपके भीतर है, वो आनंद आपके भीतर है। वो उस संगीत तो जड़ है, वो एक औजार है। जैसे किसी चक्कू से आपने ढक्कन खोला और अंदर सोना निकला, तो ये चक्कू थोड़ी धनवान है, चक्कू थोड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो वो धन है जो आपके अंदर है। आप सोचो कि इस धन को तो फेंको, उस चक्कू को पकड़ो, इस चक्कू से धन मिल जाता है, इस चक्कू से धन नहीं मिलेगा। धन तो उसके अंदर है, हम वही करते हैं गलती। हम उस चक्कू को पकड़ लेते हैं, बस चक्कू को से डब्बा खोला और अंदर धन निकला तो चक्कू कीमती है, वो अंदर जो कुछ है वो कीमती नहीं है। इसलिए उस चाकू को मत पकड़ो, पकड़ना है उस धन को पकड़ो। हमारे अंदर जो आनंद पैदा होता है, जिस चीज़ से आनंद पैदा होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आनंद हमारा मूल स्वभाव है। हमको उस आनंदी को पकड़ना है, उस आनंद के स्वामी को पकड़ना है। जब हम ये ध्यान, क्योंकि ये विधियाँ कठिन क्यों लगती हैं? इसलिए कि देखने वाले को देखना है, जो देख रहा है उसको देखना है, जो महसूस कर रहा है उसको महसूस करना है, जो संसार का भोगता है हमको उसको भोगने की कोशिश करना है। इसलिए बहुत कठिन है। अगर ये किसी मिठाई को खाने की बात होती, 1 मिनट में समझ में आ जाती कि कैसे बनाना और कैसे खाना है। कोई क्रिकेट खेलना होता तो 1 मिनट में समझ में आ जाता था कि कैसे खेलना। पर यहाँ तो उसको जो ये सब कर रहा है उसको जानना, जानने वाले को जानना है, प्रयोगकर्ता पर प्रयोग करना है, ये कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर शून्य पंचकम एक विधि है। इस विधि से क्या होगा? इस विधि से हम उस शिव का अनुभव अपने भीतर करते हैं। जब हम देखते हैं रूप बिना आकार का, स्वाद न वो मीठा है, न खट्टा है, न नमकीन है, लेकिन एक स्वाद है। स्वाद का हम अनुभव करें। रूप का अनुभव करें, गंध का अनुभव करें, स्पर्श का अनुभव करें, लेकिन इन सब अनुभवों के बीच हम अपनी इंद्रियों का अनुभव न करें। इन्हें तन्मात्राएं बोलते हैं, इनको शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं कहलाती। इन 5 तन्मात्राओं का ध्यान पहले एक एक करके और तदंतर पांचों का एक साथ समग्रता से, जब प्रगाढ़ ध्यान हो जाता है, इन सब का ध्यान आप एक साथ कर सकते हो। जब आप ऐसा ध्यान करते हो तो आपके अंदर की शिवत्वता उजागर हो जाती है, आपके अंदर का आनंद उजागर हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए इन 5 शुद्ध तन्मात्राओं पर ध्यान किया जाता है। उसी को शून्य पंचकम कहा जाता है, यानी ये 5 शून्य हैं। शून्य शिव के लिए कहा जाता है। शून्य से बड़ी कोई संख्या है क्या? शून्य से बड़ी कोई संख्या ही नहीं। कितनी भी संख्या ले आओ, कितनी भी बड़ी, अरबों खरबों की, शून्य से गुणा कर दो, वापस शून्य हो जाएगी, सभी शून्य हो जाएंगे। शून्य अरब में नहीं बदलेगा, अरब शून्य में बदल जाएगा। माइनस की संख्या ले आओ, प्लस की संख्या ले आओ, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी ले आओ, शून्य से गुणा करो, सब शून्य हो जाएगा। शिव ने जैसे ही अनुग्रह किया वो खुद शून्य हो जाता है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। आप शून्य हो, आपको मालूम नहीं कि आप शिव, आपके भीतर एक महान शून्य है। शून्य सांसारिक दृष्टि से
अनुपस्थिति का नाम है कि आपकी उपस्थिति शून्य है, मतलब आप हो ही नहीं। लेकिन ये हमारा संसारी दृष्टिकोण है। शिव की शून्यता परिपूर्ण है, वो उस शून्य में अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। उसको शून्य इसीलिए कहा जाता है कि इससे बेहतर उसकी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। उसको 1, 2, 10, 20 अरब खरब कहाँ तक भी बोल दो तो कोई उससे बड़ा होकर बैठ जाएगा, उसमें फिर एक जोड़ देगा, एक घटा देगा। इसलिए शिव परिपूर्ण तभी हो सकता है जब वो शून्य हो। शून्य से बड़ा कोई अंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही एक अंक है जो हमारे आदि ऋषियों ने गणित में डाला। वैदिक गणित में सबसे पहले शून्य आया। दुनिया में किसी भी देश में या किसी भी सभ्यता में शून्य का समावेश शिव शास्त्रों से आया। शिव शास्त्रों ने ही शून्य बताया कि शून्य क्या है। वो किसी के सामने बैठ जाए तो उसकी कीमत 10 गुना कर दे। शून्य से बड़ी कोई संख्या ही नहीं। अपने आप में कुछ न होते वो सब कुछ। अभी भैया तो वैदिक काल से आ रहा है गणित, वैदिक काल से गणित। वैदिक काल की जो पुरानी जो जमीन में उत्खनन में भी मिलते हैं सबूत, उसके अंदर भी गणितीय रचनाएं छिपी हैं। इसलिए गणित हम तो हमारे मानते हैं कि हिंदुस्तानी और ग्रीस 2 सभ्यता ऐसी थी जहाँ पर कि ये आदिकाल से चला। ग्रीस की सभ्यता, वहाँ पर भी ये पूरा आदिकाल से चला आया। लेकिन ये जो शून्य की देन है ये सबसे महान देन है, क्योंकि शून्य ने पूरा गणित का खाका ही बदल दिया, गणित का रंग रूप ही बदल दिया। और यहाँ पर हम वही 5 शून्यों पर ध्यान करने को बोलते हैं कि हमारे पास 5 जगह है जहाँ पर कि हम शिव को प्राप्त करें। 5 दरवाजे हैं हमारे पास जिससे हम शिवत्वता तक प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति से बनती हैं तन्मात्राएँ। और शक्ति को हम शिवी मुख बोलते हैं, क्योंकि शक्ति को जैसे पकड़ते हैं हम शिव के पास बोलते हैं, क्योंकि शक्ति शिव कभी अभेद है, कभी अलग हो ही नहीं सकते। सिक्के के एक पहलू को पकड़ा मतलब दूसरा हमारे हाथ में ही है। तीसरा एक क्रम चिंतन। इसके पहले हम एक क्रम चिंतन की बात कर चुके हैं, जो क्रम द्वादशक के रूप में पिछली बार पढ़ा था। जब हमने 12 स्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करा था, वो 12 स्थान क्रम से जन्माग्र, मूल, कंद, नाभि, ये 4 जो हैं, 5 जन्माग्र, मूल, कंद, नाभि, ये 4 स्थान भेद प्रधान स्थान। जन्माग्र मीन्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ सबसे ज़्यादा भेद, अगर संसार में कोई भेदपूर्ण जगह है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जननांग हैं। वो जननांग सबसे अंतिम रचना है परशु की, क्योंकि उसने ऐसी रचना करी है जिसके द्वारा ये संसार चलता रहे। इस संसार में भेदपूर्ण दृष्टि चलती रहे, कोई पलटने की सोचे नहीं। वो एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद आदमी वापस लौटना ही नहीं चाहता। उस जाल में ही आनंद महसूस होता है उसको। लेकिन वो जननाग्र के बाद अब हम अगर सोचते हैं कि हम सबसे अंतिम से लेके प्रथम तक जाना है, तो अंतिम से समेटते हुए प्रथम पर चलना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ से वहाँ तक दुकान लगाई जूते की मेले में, तो जब मेरे को समेटना है तो अंतिम छोर से समेटते हुए अपने भीतर समेटना जरूरी है। तो इसी तरह परमेश्वर शिव ने जो पूरी ब्रह्मांड बनाया है, उसमें सबसे पहले वो अभेद रूप में था, फिर उसने भेदाभेद रूप आया, यानी कुछ भेद और कुछ अभेद, और अंत में भेद रूप आया। तो जो भेद रूप का जो क्रिएशन या रचना है, उसमें शरीर के अंदर वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में। हमारे शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मांड में नहीं है, या ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे शरीर में नहीं है। इसलिए योगी लोग कहते हैं यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो शरीर में वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में। तो ये जो 4 संरचनाएं हैं, जन्माग्र यानी हमारे जननांग, यहाँ सबसे पहले ध्यान करता है योगी, क्योंकि अब इसको समेट के कहाँ तक ले जाना है, सर्वोच्च चेतना तक। तो भेद प्रधान अंगों को सबसे पहले समेटता है जननांग, मूल जो हमारा मूलाधार है जिस पर हम बैठते हैं, जहाँ पर कि हमारी शक्ति छिपी है। उसके बाद में मूल के बाद में कंद, उसको हम अंग्रेजी में सैक्रल प्लेक्सस बोलते हैं,
जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी तिकोना हिस्सा है, जहाँ पर कि कई नाड़ियों के जंजाल है। पैरों की नाड़ियाँ आ रही हैं, कमर की नाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत सारी आसपास के अंगों की नाड़ियाँ आती है और वहाँ पर इकट्ठी होती है और वहाँ से फिर वो ऊर्ध्वगमन भी करती है और अधोगमन भी करती है। तो वो एक प्रकार का जंक्शन है, जैसे इटारसी जंक्शन है, इस प्रकार से, जहाँ से कि ढेर सारी रेलगाड़ियाँ आती हैं और ढेर सारी भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं। तो इस तरह से ये एक जंक्शन है। ये भी भेद का जनक है। संसार में, शरीर में जो भेद प्रथा है उसका इन 4 से संबंध है, जननांगों से, मूलाधार से, कंध से और नाभि से। नाभि एक वो है जो भेदाभेद को भेद अभेद से जोड़ती है। नाभि एक सेतु है। ये हमारे अस्तित्व को एक तरफ, हमारे शिवात्व अस्तित्व को संभाले रखते और एक तरफ हमारे सांसारिक अस्तित्व को संभाले रखते। तो नाभि दोनों के बीच का जोड़ है। तो यहाँ तक हमारी भेदपूर्ण सृष्टि है, जननांग, मूल, कंद और नाभि। इसके आगे ये तो जीव अंग थे चारों। अब इसके आगे देवी अंग शुरू होते हैं या भेदाभेद। वो है हमारा हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य और ललाट। ये 5 जो अंग हैं ये देवी अंग हैं, जहाँ भेद भी है और अभेद भी है। ये 5 अंग हैं, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य ने दोनों बाहों के बीच का स्थान और ललाट। ये 5 हमारे भेदाभेद के अंग हैं, जहाँ भेद भी है और अभेद भी है। और इसके बाद 3 अंग ऐसे हैं जो पर हैं या अभेद स्तर के हैं। वो हैं ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी। ब्रह्मरंध्र जो अपनी बात हुई थी, जहाँ पर हिंदू लोग चोटी रखते हैं, वो ब्रह्मरंध्र के स्थान है। शक्ति का स्थान पूरी हमारी सरफेस, पूरा शरीर का कवर या जिसको हम चमड़ी बोलते हैं, इसके ऊपर पूरी शक्ति, शुद्ध शक्ति, बिना किसी आधार के, उसको हम शक्ति बोलते हैं। और व्यापिनी वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, जो ब्रह्मांड की रचना के लिए जिम्मेदार है। पूरी ब्रह्मांड की रचना जिससे हुई है, उस शक्ति को व्यापिनी बोलते हैं। तो उस शक्ति से जैसे ही योगी का तादाद में होता है, उसकी शिव स्वरूपता स्वयं उजागर हो जाती है। इसलिए वो कहाँ से समेटता है? सबसे निचले स्तर पर जाता है और वहाँ से उसको ऊपर उठाता है। इसको गुरु लोग साधारण भाषा में समझाते हैं कि कीचड़ में कोई है, अगर उसको ऊपर उठाना है तो आपको भी कीचड़ में पहले उतरना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा कीचड़ में गिर गया और माता ने अगर बनारसी साड़ी पहनी तो भी वो कीचड़ में उतर के उसको उठा लाएगा, क्योंकि उसको उससे मतलब है। ऐसे ही गुरु होता है। गुरु कभी भी आसन पर बैठकर कभी उपदेश देने का काम नहीं करता। गुरु नीचे उतरकर हाथ पकड़कर शिष्य को ऊपर लाता है। ये गुरु कृपा इतनी महत्वपूर्ण है कि जो महसूस न करे वो समझ भी नहीं सकता है। क्योंकि वो गुरु कभी ये नहीं करेगा कि दूर खड़े होकर रिमोट कंट्रोल से आपको कहेगा इधर आ जाओ। जी नहीं, वो आपके लिए, आप जितने नीचे हो उतने नीचे आ जाएगा। आप बिल्कुल गर्त में पड़े तो वो भी आपके नीचे गर्त में आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा गुरु गिर गया, वो आपके नीचे आ जाएगा और आपको नीचे से उठा के ऊपर ले जाएगा। क्योंकि उसको आपसे सरोकार नहीं है, आपसे प्रेम है। उसको आपको उठाने का कोई मेहनताना नहीं ले रहा है वो, कि आपको कीचड़ से उठा के लाया तो आपको उसको पैसे दे रहे हैं। आप उसको, हम कुछ दे ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है कुछ उसके बदले में कोई दे सकें। ये तो एक ऐसा हमारा सनातन रिश्ता है जिस रिश्ते को किसी भी तराजू में तोलना संभव ही नहीं है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा गहन शब्द है जिसको हम किसी भी तराजू में नहीं तोल सकते। गुरु और शिष्य का रिश्ता अगर उसको एक शब्द में बयान करें तो खाली प्रेम। उस प्रेम से जैसा वो जितना जहाँ खड़ा है शिष्य वहाँ पे आ जाता है और वहाँ से उसको उठा के लाता है और ऊपर उठाता है। ऐसा ही योगी करता है। जितनी भिन्नता की सृष्टि में जो अधोतम संरचना है वहाँ तक वो नीचे तक उतर के आता है और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है, ऊर्ध्वगामी यात्रा। इस यात्रा को उच्चार कहते हैं योगी की भाषा में। वो ऊपर गमन करता है, यानी वो सबसे निचली अधो संरचना से ऊपर उठते उठते सर्वोच्च व्यापिनी तक जाता है। और व्यापिनी और शिव
अभिन्न व्यापिनी स्वातंत्र शक्ति का ही रूप, उसका एक नाम है जिसने संसार बना रखा है। खाली एक इस काम के लिए उसका नाम व्यापिनी है संसार, उसका तो बहुत काम है और अनंत काम है और जो कुछ नाम ले लो वो सब कुछ कर सकते हैं। संसार बनाना उसका एक छोटा सा काम है। तो इस संसार बनी हुई जो है वो व्यापिनी शक्ति से बना, उस व्यापिनी को आप जैसे ही स्पर्श करते हो वो शिवानुग्रह हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करता है योगी? जननांगों से, मूल से, कंध से, नाभि से, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी। इस तरह से इन 12 पर वो ध्यान करता है। अब ध्यान करने के लिए वो सबसे पहले इन अंगों का ध्यान करता है, फिर ध्यान करता है स्वरों का, अ, आ, इ, उ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। ये आह स्तर है व्यापी, जबकि वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। अ स्तर है सबसे निचले जननांगों का। तो अ से आह तक ये 12 अक्षरों के रूप में इन 12 केंद्रों पर ध्यान करता है। अब ये ध्यान 3 तरह से करता है। सबसे पहले स्थूल रूप से ध्यान करता है कि अ को वो जननांगों पर ध्यान करता है, फिर उसके बाद में आ का ध्यान मूल पर करता है, ई का ध्यान कंध पर करता है, ई का ध्यान नाभि पे करता है। इस तरह से उनको सबको स्थापित करता है। उसके बाद इस ध्यान में सूक्ष्मता लाता चला जाता है कि इनको आप उच्चार की तरह इनको धीरे धीरे अ को आ में समेटना, आ को ई में, ई को ई में समेटना, इस तरीके से वो उनको उच्चार के रूप में उनमें उच्चता लाता चला जाता है। तदंतर वो इस ध्यान में अति सूक्ष्मता ले आता है। अति सूक्ष्मता में मात्र उसको ऊर्ध्वगमन रह जाता है, इन अंगों का ध्यान समाप्त हो जाता है। मात्र ऊर्ध्वगामी या उच्चार का ध्यान रह जाता है, उसको वो उच्चार होता चला जाता है, उसकी चेतना ऊपर की तरफ उठती चली जाती है, वो कुंडलिनी उठती चली जाती है और इस तरीके से वो शिव की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले वो नीचे से शुरू होता है, मोटे तौर पर शुरू होता है, फिर बारीक और फिर बहुत बारीक। ये विधि आणोपाय से शुरू होती। जब हम अंगों का ध्यान करते हैं तो आणोपाय है, लेकिन जब हम उस उच्चार का ध्यान करते हैं तो वो शाक्तोपाय बन जाता है। ये क्रम द्वादशांक की विधि कही जाती है ना। अब इसके बाद क्रम चिंतन, मैं जानबूझ के उसके बाद ये बता रहा हूँ ताकि दोनों से कुछ जुड़ाव है। जिस तरीके से हमने अपने शरीर में यह आणोपाय का प्रयोग किया था, जिसको शाक्तोपाय तक लेके गए थे, जब हम अपने अधो संरचना से उच्च संरचना और उसके बाद में संरचक तक जाते हैं, अधो संरचना, उच्च संरचना और इसका रचनाकार, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से हम बाहर भी किसी चीज़ पर ध्यान करके इस उच्चार को अंजाम दे सकते हैं, इस उच्चार का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस क्रम चिंतन के लिए आप एक दीवार का ध्यान कर सकते हैं, किसी पहाड़ का ध्यान कर सकते हैं, किसी योग्य व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का ध्यान कर सकते हैं, जिसका मन पवित्र है, जो शुद्ध चित्त वाला है, शांत चित्त वाला है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप अपने क्रमबद्ध तरीके से उस व्यक्ति, दीवार, पहाड़ या जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसके पहले आप मोटे स्वरूप को देखेंगे, उसके बाद में उसकी सूक्ष्मता आपके हृदय में धीमे 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 महसूस होते चली जाएगी कि ये दीवार सचमुच में दीवार नहीं, चैतन्य है। इस चैतन्य से मेरा तादाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि जो दीवार है, दीवार नहीं है, वरन चैतन्य है। ये जो शिष्य, शिष्य नहीं वरन शिव है, स्वयं शिव है। इसलिए उस शिष्य पर या दीवार पर या व्यक्ति पर या पहाड़ पर जब ध्यान करते हैं और उस ध्यान में क्रमबद्ध उच्चार जारी रहता है, तो हम उस क्रमोच्चार से शिव तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि शिव तक पहुंचने के लिए एक कंकर भी काफ़ी है, क्योंकि वो कंकर का भी उद्गम शिव से है। जैसे हमने पढ़ा चैतन्य महात्मा, चैतन्य ही अंतिम सत्य, आत्मा मतलब अंतिम सत्य, चैतन्य यानी जो परशिव है, जहाँ से इस ब्रह्मांड की संरचना शुरू हुई है और वही अंतिम सत्य है। आप पूछोगे आपकी किसका अंतिम सत्य है,
ये जनरल बात कही गई अंतिम सत्य, इसका मतलब है हर चीज़ का अंतिम सत्य है। यानी अंतिम सत्य का मतलब होता है इसके ऊपर और कोई सत्य अब बाकी नहीं। आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, फाइनल ट्रूथ। इसके बाद अब और कुछ भी नहीं। आपको जितना जाना पहुंच गए, ये अंतिम छोर आ गया, इसके आगे जाने की कोई जगह नहीं है। इसलिए खोज करने के लिए जब आत्मा को आप खोज लोगे तो इसके आगे खोज करने की जगह समाप्त हो जाती है। इसलिए यह अंतिम सत्य ही आत्मा कहलाता है, और चैतन्य ही वो आत्मा है, और चैतन्य ही सत्य है। और सत्य किसका सत्य? उस कंकर का सत्य, पत्थर का सत्य, भगवान का सत्य, आपका, मेरा, अपना, पराया, दुश्मन का, मित्र का, या कुछ भी कह लो, अच्छे आदमी का, बुरे आदमी का, सच तो शिव ही है। वही है जो सर्जक है, और हम सब संरचनाएं हैं जो उस सर्जन ने बनाई हैं। तो हम सब संरचनाओं के बीच में अगर सर्जक को खोजें, भिन्न भिन्न कितने भी गहने हों, सबके बीच में सत्य अगर स्वर्ण है, तो स्वर्ण पर ही हमारी निगाह हो। वही चैतन्य में आत्मा बोलते हैं कि निगाह हमारी उस संरचक पर हो जिसने इस संरचना का अंजाम दिया है, जिसने इस संरचना को बनाया है। इसलिए चैतन्य में आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य, सब कुछ का अंतिम सत्य। वैसा ही हम इस क्रम चिंतन के द्वारा उस अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जहाँ हलचल कम है, चित्त पर विक्षोभ ज़्यादा नहीं आता। जैसे अगर हम सिनेमा देख रहे हैं, चित्त पर भयंकर विक्षोभ आ रहा है, और उस समय हम वहाँ अंतिम सत्य को खोजें, योगी तो वहाँ भी खोज सकता है, लेकिन चूंकि हम अभी कच्चे हैं, जो हमको तो एक साधन की जरूरत है कि हम अपने भीतर के परम सत्य को उद्घाटित कर सकें। इसलिए हम वो चीज़ पकड़ते हैं जो शांत है, जो हलचल से मुक्त है। जैसे दीवार है, वो हलचल से मुक्त है, पहाड़ है, हलचल से मुक्त है। एक शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति जिसका स्वयं का चित्त शांत है, क्योंकि शांत चित्त व्यक्ति के पास आप जब बैठेंगे तो आपका चित्त भी शांत हो जाएगा। जैसे आप चाहो चाहे ना चाहो, अग्नि के पास बैठोगे तो गर्मी लगेगी, आप चाहो चाहे मत चाहो, आप ठंडी चीज़ के पास बैठोगे, बर्फ़ के पास बैठोगे तो ठंडक लगेगी, एयर कंडीशनर चालू है बैठोगे ठंडक लगेगी। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप कहाँ बैठना चाहते हो ये आपकी चाहत पर निर्भर है कि आप कहाँ बैठोगे, लेकिन वहाँ बैठने पर जो प्रभाव होगा वो स्वयं सिद्ध है, वो अपने आप होगा। इसलिए किसी आप शांत चित्त व्यक्ति के पास, उसके पास सानिध्य करेंगे तो आपका चित्त निश्चय शांत होगा। यही तो विधि थी महात्मा बुद्ध की, वो किसी से बात नहीं करते थे। लोग प्रश्न और प्रश्न लेकर उनके पास आते थे और उनकी आंखों में डालकर वो हल्के से मुस्कुरा देते थे। उसके हृदय के अंदर समस्त प्रश्नों के उत्तर अपने आप आ जाते। वो कभी मुंह से जवाब ही नहीं देते थे किसी प्रश्न, और ना कोई लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, क्योंकि अगर उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहता था और उनकी तरफ देखता था तो वैसे उसको उत्तर मिल जाता, क्योंकि उनका चित्त परशु से एक था और पूर्ण शांत। इसलिए शांत चित्तता छूत की बीमारी है। आप किसी शांत चित्त व्यक्ति के पास बैठेंगे, आपका चित्त शांत हो जाएगा। इसलिए क्रम चिंतन में कुछ ऐसा चुनिए जो शांत है, अचल है और अपने आप में गहन है, उथला नहीं है। समुद्र गहन है, समुद्र पर ध्यान कर सकते हैं, एक ऊंची दीवार पर, एक पहाड़ पर ध्यान कर सकते हैं, या एक श्रेष्ठ व्यक्ति पर ध्यान कर सकते हैं। तो इन ध्यान को लेके उसके रचयिता तक जाना आसान है, और इसी का नाम उच्चार है। जो उच्चतर गति करे वो उच्चार है। इसके आगे जो आज के लिए हमने अंतिम रखा है समझने के लिए, कि आज की जो पेपर दिया उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ, ये कपालांतर पर ध्यान करने का है। इसमें हम अपनी जो खोपड़ी है, अपना ध्यान इस खोपड़ी के केंद्र में स्थानांतरित कर देते हैं। हम कुछ भी कर रहे हो, शांत चित्त बैठे और निगाह किधर भी हो, कान में कुछ भी आवाज़ सुनाई दे सकती है, मुंह में कैसा भी स्वाद आ सकता है, स्पर्श का कैसा भी अनुभव हो सकता है, लेकिन इन सब पर से हमारा ध्यान हम विड्रॉ कर लेते हैं, सब पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं।
कान में कोई हमको सुनाई दे रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। आँख से क्या दिखाई दे रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। हम मात्र ध्यान देते हैं अपने खोपड़े के केंद्र में, और ऐसा करने से परशिव का स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसमें एक वेदांतर है, जहाँ कुछ ऋषियों ने इसकी जो व्याख्या करी, उसमें उन्होंने इस श्लोक का वर्णन किया। उनका कहना पड़ता है कि क का मतलब होता है शक्ति और पाल का मतलब होता है शिव। तो उनका कहना पड़ता है कि क शब्देन पराशक्ति, क शब्द का मतलब है पराशक्ति, और पालक है शिव संज्ञया, यानी जो पालक शब्द है, पाल, कपाल के अंदर जो पाल शब्द है वो शिव का प्रतिनिधि है। उसके बाद शिव शक्ति समायोग। अब हम कपाल का मतलब लगाएंगे शिव और शक्ति का संयुज्य रूप, संयुक्त रूप। तो शिव शक्ति समायोग कपाल परिपठ्यते, यानी कपाल शब्द से आप ये पढ़िए कि शिव और शक्ति है, तो आप शिव और शक्ति के युग्म पर ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं, सब जो हमारे जो वर्तमान ऋषि कहते हैं, इसका कहते हैं कि हम अपने भीतर, अपने स्कल के खोपड़ी के भीतर शिव शक्ति के संयोजन की कल्पना कर सकते। सारी संसार से ध्यान हटा के अपनी स्कल के केंद्र में शिव शक्ति पर संयोजन कर सकते हैं। अपनी आंख नीच के भी कर सकते हैं ताकि डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होता है, और एक शांत जगह चुन सकते हैं जहाँ पर कि ध्यान लगाना संभव हो। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे शांत चित्तता से, अपने खोपड़े के भीतर अपना खाली स्थान की कल्पना करें कि पूरा खाली है स्कल, और उसके अंदर मात्र शिव शक्ति है और कुछ भी नहीं। उस समय हमारा जब अपने चित्त का ध्यान केंद्र में करेंगे वहाँ पर, तो हमें परशिव की अनुभूति होगी। ये अनुभूति, अब अंतिम बात हमारी, कि ये सभी विधियों से एक ही परिणाम है, परशिव की अनुभूति, उस आनंद का उघड़ जाना, उस दर्शक का दर्शन, जो देखने वाला है उसको देखना, जो अनुभव करने वाला है उसका अनुभव करना। इससे क्या होता है, ये अनुभव करे बगैर वर्णन करना पहली बात तो संभव ही नहीं, हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं अपन कि जब ये अनुभव होता है, व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में तुमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, जिनके लिए जन्मों पर जन्म होते आ रहे हैं, और अभी कई जन्म बाकी हैं। क्यों बाकी हैं? क्योंकि एक ही जन्म में समस्त कर्मों के फल प्राप्त करना संभव नहीं है। आपने इसी जन्म में ऐसे कर्म करें कि आगे छिपकली बनना है, ऐसे कर्म करें कि आगे बंदर बनना है, ऐसे कर्म करें कि आपको संत बनना है, ऐसे कर्म करें कि आपको राजा बनना है। तो क्या एक ही जन्म में सभी संभव है? संभव ही नहीं। इसलिए आपको कई जन्म लेना पड़ेगा, और उन कई जन्मों में आपसे नए कर्म होंगे, और उन नए कर्मों के लिए आपको फिर जन्म लेना। इसी का नाम है 84 लाख योनि, जो हम लगातार घूमते चले जाते हैं। इसमें एक बार भोगना हो तो भोगने का अंत आ जाएगा, लेकिन भोगने की प्रक्रिया में नए कर्म होते हैं, इसलिए वो कभी अंत नहीं आ पाता। संसार इसी माया के प्रभाव से चलता है कि हम कर्म के फल के लिए जो भोगते हैं उसमें हम नए कर्म कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए ये जो हमारा विज्ञान भैरव है, इसकी विधि है, जो हम सफलतापूर्वक जब इसका ध्यान करते हैं, तो इसको गुरु कहते हैं कल्मष बीज हंत्रिम, यानी हमारे कर्म बीजों को नष्ट करने वाला है। ये हमारे जितने कर्मों के बीज हैं। अब क्या होता है कि आपने एक नीम का बीज लिया है, अब हम कहेंगे इसमें कितने नीम के बीज हैं? आपके केंद्र अनंत हो सकते हैं, क्योंकि इस एक बीज से करोड़ों पैदा हो सकते हैं। उन करोड़ों बीजों से हर एक से करोड़ों पैदा हो सकते हैं। कितने बीज हो सकते हैं? इसलिए एक कर्म करोड़ों कर्मों को जन्म दे सकता है, करोड़ों जन्मों को जन्म दे सकता है। लेकिन अगर उस बीज को कहें कि अब हम इसको भून देते हैं अग्नि में, अब इसमें कितने बीज हैं? हम कहेंगे इसमें अब कुछ भी नहीं है, अब इसमें राख है, क्योंकि अब इसको हम बोएंगे भी तो कुछ नहीं उगने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी छिपी हुई थी, कई जन्मों की फल छिपे हुए थे इसके अंदर, वो सब नष्ट हो गए। ऐसे ही जब हम ये ध्यान करते हैं,
अंदर परशिवता जब उजागर होती है तो हमारे कई जन्मों के समस्त कर्म वो बीज सहित नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसके बाद में आप जो इस जीवन में रहते हो, उस अनुभव के बाद जीवन में रहते हुए जो कर्म करते हो वो भी आगामी कर्म कहलाते हैं। वो भी अब आपके लिए बंधन कारक नहीं होते। अगर आपने आज परशु का अनुभव प्राप्त किया तो इस जीवन में जो शेष जीवन में आपसे जो कर्म होंगे वो कर्म आपको बंधन कारक नहीं होंगे, वो आपको किसी भी तरह का फल देने में सहायक नहीं होंगे, क्योंकि पुराने जन्म के सब कर्म नष्ट हो गए, वर्तमान जन्म के समस्त कर्म नष्ट हो गए और आगे नए कर्म अब आपको फल देने में अक्षम है, क्योंकि शिव को कोई कर्म फल नहीं होता। शिवत्वता जैसे आएगी आप कर्म फल से ऊपर उड़ जाते हो। शिव के किसी कर्म के लिए कर्म फल नहीं है। शिव ने संसार बनाया, शिव को उस कर्म का कोई कर्म फल नहीं है, क्यों शिवत्वता ही कर्म फल से मुक्त है, शून्य ही कर्म फल से मुक्त है, बाकी सब कर्म फल के अधिकारी हैं। इसलिए इस भावना का बहुत महत्व है। हमको जब 112 धारणाएं पढ़नी, अभी हमने खाली 11 पढ़ी है, अभी 101 और बाकी है ना। उसमें कुछ बहुत कठिन है तो कुछ बहुत ज़्यादा सरल है, इतनी सरल कि खाली बर्तन में झांकने जैसी, इतनी सरल भी है उसमें। तो हमको कहाँ हमारा दिल अटक जाता है, कहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी उसको कैच कर लेती है, ये हमारी जो मूल संरचनाएं हैं, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी किस जगह के ऊपर उस धारणा को कैच कर लेती है और हमको क्षण भर के अंदर वो शिवत्वता का अनुभव होगा जरूर। कमी अगर है तो हम अगर उसका प्रयोग ही नहीं करना चाहेंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। इसलिए आगे हम और आगे की विधि पढ़ेंगे यहाँ से शुरू करके। तो तब तक के लिए आज अपना विश्राम। गुरु नारायण नारायण नारायण।